उम्मीद करें हम खबर से। पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक बैन होने जा रहा है। बहरामंद तंगी की सेनेट में सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी की करारदाद पेश। 4 का सेनेटर बहरामंद तंगी से ऐलान लाताल्लुकी। बता रहा हूं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की चोरी तक नहीं रुकेंगे। इन पे जो इल्जाम है ना कि वोट चोर हैं, ये बात अब इससे आगे बढ़ गई है। ये जो आपकी आजादी की इतनी सी भी जो रमक है ना, ये लोग ये भी आपसे छीन लेंगे। इन्होंने बाकायदा असेंबली के अंदर ये रेजोल्यूशन रख दी है कि हर तरह का सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन है वो और बढ़ेगा, क्योंकि हमें इस प्रेस रिलीज में फौज की एक एंगर नजर आता है टुवर्ड दैट सोशल मीडिया और जो ट्रोलिंग की जा रही है। उस आपको कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हुकूमत का इकदाम बता रहा हूँ। हुकूमत ये सारे काम करने जा रही है और खुदा की कसम हम पाकिस्तानियों की मिसाल उस कौम की सी हो चुकी है जो 100 जूते भी खाएगी और 100 प्याज भी खाएगी। आ रही है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट को परमानेंटली बैन किया जा रहा है, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम। साथ ही साथ वीपीएन को भी बैन कर दिया जाएगा ताकि कोई वीपीएन के जरिए भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव ना हो, इस्तेमाल ना करे। इंस्टाग्राम हो, इन सब को पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए क्योंकि ये मजहब के खिलाफ है। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की यूथ है, सोशल मीडिया उसको खराब करता है। इंतजामिया का कहना है कि ये नौजवान नस्ल में इंतशार पैदा कर रही है, लिहाजा ये सोशल साइट पाकिस्तान में परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज की ऑपोजिशन किया, कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में खत्म किया जा रहा है। ऑलरेडी पाकिस्तान में एक बार यूट्यूब बैन हो चुका है। पाकिस्तान में कभी भी किसी भी ऐप पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कुछ अर्सा। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान से एक न्यूज़ आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए बैन हो रहा है। जी हां, जैसे ही वहां पे नई सरकार का गठन हुआ है और वहां की असेंबली में जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है पीपीपी, उसकी तरफ से बाकायदा एक बिल पास किया गया है। और इस बिल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर एक्स हो, इन सब को परमानेंटली बैन करने की बातें करी गई हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि यहाँ पे जो यूथ हैं या यहाँ के जो बच्चे हैं, इनके ऊपर सोशल मीडिया गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इसकी वजह से इसे बैन करना ज़रूरी है। हालांकि वहाँ पे जो डेली जैसे यूट्यूबर्स आपको कुछ दिखते हैं जो अपनी पब्लिक में ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक में ओपिनियन देते हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ये एक डर है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को है और वहाँ की आर्मी को है। किस तरीके से वहाँ के जो पब्लिक है वो धीरे धीरे अवेयर हो रही है, इसका उन्हें डर है। लेकिन फिर भी इस तरीके का बिल लाना, आप समझ सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए वहाँ की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको समझ लीजिए बैन करना है आज के टाइम में। इसी के साथ साथ ट्विटर एक्स के मालिक जो एलन मस्क हैं, उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान में हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। आज की खबर आपके लिए बहुत हैरान करने वाली होगी, क्योंकि खबर के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया गया है कि भाई जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब को पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए क्योंकि ये मजहब के खिलाफ है। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की यूथ है, सोशल मीडिया उसको खराब करता नजर आ रहा है। एक साइड पे यही ऐप्स के जो सीईओज हैं, खासतौर पे अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें, इंडिया की एक इवेंट पे, शादी पे मौजूद है, इंडियन ड्रेस पहन के पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करता नजर आ रहा है। एलन मस्क की बात करें, वो कुछ दिन पहले कहता नजर आए थे कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फैन हूँ। दूसरी साइड पे वही एलन मस्क यानी कि एक्स के जो सीईओ हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान में एक्स को लेके, ट्विटर को लेके यही रवैया रहा, कभी बैन और कभी अनबैन, तो हम अपनी सर्विसेज ही पाकिस्तान से उठा लेंगे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, हाँ, ये सरासर गलत है। ठीक हो गया। देखें, आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया बिल्कुल है, वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के, आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। और ये हम एक दफा गलती पहले भी कर चुके हैं। 2012 से 2016 तक हमारा जो यूट्यूब खासतौर पे बंद रहा,
उसी टाइम पे अभी ये- इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कहां से कहां चले गए। अभी देखें रिसेंटली जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है, ठीक हो गया ठीक है। और ट्विटर के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम वैसे ही चलेंगे। आप हमें इस समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो कि गया। वहाँ देखें इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई, हाँ वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं, ठीक हो पार्टी गया। अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, और वो उनके business- ड्रेस पहन के हाँ वो जी, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया ठीक को। हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी बर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलॉन मस्क की बात करें, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन, और दूसरी साइड पे वही एलॉन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे। मतलब हमारे बल्कि लोग और ज्यादा एजिटेट होंगे और ज्यादा मुल्क के हालात खराब होंगे इससे। कभी भी यूट्यूब को बैन कर दिया जाता है यहाँ पर, कभी भी फेसबुक को बंद कर दिया जाता है, कभी भी इंस्टाग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई जाती है। मुझे ये बताएं जिन कंट्रीज ने तरक्की की है, क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने मीडिया का गला घोंट कर की है तरक्की? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने तो अपने मीडिया को प्रमोट किया है, उन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया है। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ये कितनी देर तक ये सारा कुछ बैन करके, अगर ये इस तरह की बात करते भी हैं तो दिस इज़ लाइक मेक बिलीव, दिस कैन नॉट हैपन। कि अगर ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद करके ये मुल्क को जो है पेरिस बना देंगे या अमेरिका के जैसा कुछ कर देंगे, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इनको ये अपनी जो चीज़ है जो पास कराना चाह रहे हैं इससे पीछे हटना ही पड़ेगा, वरना मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये तो फिर एक जेल हो जाएगी ना, जिसको हम कहेंगे कि हम जेल में कैद हैं। ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है ये मुल्क, और हम क्या ही कह सकते हैं कि मतलब खुलेआम सब कुछ हो रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। मसला सिर्फ ये है कि दे आर इन पावर एंड दे आर ट्राइंग एवरीथिंग जस्ट टू स्टे इन पावर। देखिए, आज हमारी अगर बात करें बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, वहां पर किसी पाकिस्तानी को हायर नहीं करते वो, और हमारे मुल्क में किसी बड़े प्लेटफॉर्म का हेडक्वार्टर भी नहीं है। वो कहते हैं हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है हमारी सिक्योरिटी नहीं। क्या हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हम उनको ये दिखा रहे हैं कि हम लोग इतने इनसिक्योर हैं कि हम लोग अपने लोगों को चुप कराने के लिए उनसे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेंगे। तो ये तो बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दुनिया को। जो इंटरनेशनल मीडिया है, बहुत एक बुरा असर पड़ रहा है पाकिस्तान को। अगर ये चाहते हैं कि तरक्की करें तो इस तरह की बातों से इन्हें गुरेज करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है कि हर सिटीजन को यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। हमने देख लिया है इस कुछ अरसे में, कुछ महीनों में ही इतना कुछ हो गया इस मुल्क में, और कोई किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से अब जो ये सारा कुछ बैन करने की बात कर रहे हैं, तो हमें इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारे पास कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, वो लोग जिनका सारा कारोबार ही ऑनलाइन है, बाहर की कंपनीज के सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ पर है, क्या बनेगा उनका? कुछ भी नहीं बनेगा। बिल्कुल इस तरह से ही जैसे किसी के मुंह से नवाला छीनने वाली बात है ये। लोगों को